नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के टॉप 5 दबंग राजनेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, बिक्की त्यागी। बिक्की त्यागी कम उम्र में कुख्यात बनने की चाहत में जरायम की दुनिया में आ गया। बिक्की त्यागी ने मुजफ्फरनगर के एसडी इंटर कॉलेज में 10वीं की पढ़ाई के दौरान क्रिकेट मैच में विपक्ष के खिलाड़ियों के साथ मारपीट की। इसके बाद गांव में चल रही राजनीति उसे रास आने लगी और देखते ही देखते वह कुख्यात अपराधी बन गया। बिक्की त्यागी मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव पावटी खुर्द से एक संपन्न किसान परिवार से ताल्लुक रखता था। बिक्की त्यागी के पूर्वजों का एक लंबे समय से गांव के ही कुछ लोगों से राजनीति के चलते रंजिश चली आ रही थी। बिक्की त्यागी से पहले उसके परिवार का कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं रहा। जवानी की पहली दहलीज पर विक्रांत उर्फ बिक्की त्यागी को मुजफ्फरनगर के ब्रह्मापुरी निवासी मीनू त्यागी से प्रेम हो गया था, लेकिन मीनू की बहन इस प्रेम संबंध के खिलाफ थी। बिक्की और मीनू त्यागी के प्रेम विवाह के कुछ दिन बाद मीनू की बहन की हत्या हो गई, जिसमें मीनू के परिजनों ने बिक्की त्यागी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। इसके बाद बिक्की त्यागी जरायम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। एक के बाद एक उसने दर्जनों हत्याओं की घटना को अंजाम दे डाला। बिक्की त्यागी ने अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद एक दर्जनों बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। हत्या, लूट, फिरौती जैसे आरोप में बिक्की पर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। वर्ष 2015 में हत्या से पहले 2 दशक के दौरान दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में बिक्की त्यागी की अपराध के मामले में तूती बोलने लगी थी। बिक्की त्यागी ने कई हत्याओं की घटना को अकेले ही अंजाम दिया था। बिक्की त्यागी के जेल में बंद होते समय जेल प्रशासन ने इस पर सख्ती कर दी थी। इस मामले में बंदी रक्षक चुन्नी लाल के व्यवहार को लेकर बिक्की नाराज हो गया। वर्ष 2014 के दौरान बंदी रक्षक चुन्नी लाल रात के समय जब जिला जेल में ड्यूटी पूरी कर अपने घर जा रहा था तो उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुजफ्फरनगर क्राइम ब्रांच ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आपराधिक साजिश रचने का आरोप जेल में बंद बिक्की त्यागी पर लगाया था। इसी दौरान बिक्की त्यागी पर दिल्ली देहरादून हाईवे पर पुलिस वैन पर शार्प शूटर से हमला करने का भी आरोप लगा था। इसमें एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या और कई पुलिसकर्मी के घायल होने का मामला सामने आया था। बिक्की त्यागी के आगे नामचीन अपराधी भी बिक्की के खौफ के आगे छोटे दिखाई देते रहे। बिक्की त्यागी ने कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। जेल में रहते कई बड़े आपराधिक साजिश रची थी, लेकिन उसके खाते में गिना जाने वाला सबसे जागन हत्याकांड 2011 में हुआ बड़कली मोड़ हत्याकांड था। इसमें 3 साल की बच्ची सहित 8 लोगों की मौत हुई थी। 11 जुलाई 2011 को गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन और बधाई खुर्द निवासी उदयवीर अपने परिवार सहित जीप कार में सवार होकर मुजफ्फरनगर के लिए निकले थे। बड़कली मोड़ के समीप कार में एक ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी थी, जिसमें घायल होने पर उदयवीर सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस जागन हत्याकांड की आपराधिक साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में बिक्की त्यागी और उसकी पत्नी मीनू त्यागी सहित 18 लोगों को नामजद किया गया था। इस मामले में कुछ वर्ष पहले मीनू त्यागी सहित 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि सुनवाई के दौरान बिक्की त्यागी की हत्या होने के कारण उसके मामले में कोर्ट की सुनवाई बंद कर दी गई थी। नंबर 2, सुशील मोच। सुशील मोच उत्तर प्रदेश का वो सरगना था जिसके नाम के खौफ से बड़ा अफसर भी मिनटों में सारा काम कर देता था। वही सुशील मोच के खौफ का बाजार ऐसा था कि सरकार ने इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। वैसे सुशील मोच के खौफ के बाजार साल 2012 में एसटीएफ की टीम ने लगभग खत्म कर दिया था, जबकि कई नामी गुर्गे को पुलिस ने मार गिराया।
सुशील को साल 2012 में एसटीएफ की टीम ने खतौली से गिरफ्तार किया था। जिस वक्त सुशील मोच को गिरफ्तार किया गया उस समय उसके साथ एक युवती भी थी। दोनों ही पिंक स्क्वायर मॉल में फिल्म देखने जा रहे थे। हालांकि एसटीएफ ने आज तक युवती की पहचान को ओपन नहीं किया। सुशील मोच के एक नाम नहीं बल्कि 3 नाम है, सुशील मोच, लंगड़ा और प्रधान जी। कहते हैं कि सुशील जिस समय मुजफ्फरनगर के जाट कॉलेज में पढ़ता था तब उसकी क्लास में 2 सुशील थे, जिसमें छात्र एक जैसे नाम होने से उलझ जाते थे। तब सुशील के मोच होते थे, इसी कारण से उसका नाम सुशील मोच रख दिया गया। वहीं एक बार सुशील मोच पर सुरेंद्र कुकड़ा, शोभाराम यादव व उदयवीर कैल ने हमला कर दिया था। तब सुशील का साथी इंद्रपाल मारा गया और सुशील के पैर में गोली लग गई। तब से वह थोड़ा थोड़ा लंगड़ाया करता था, तभी लंगड़ा नाम पड़ा। वही मथेड़ी गांव का प्रधान रहने के कारण उसे प्रधान जी कहा जाता था। जब सुशील पकड़ा गया था तब एसटीएफ के एसपी ने बताया था सुशील मोच लग्जरी गाड़ियों का शौकीन है। वह अक्सर ही लंबी कारों में होंडा सिटी, टोयोटा कोरोला, एसयूवी एंडेवर, जाइलो और छोटी कारों में पोलो जैज आज कारों में वह सवार होकर जाता आता है। सुशील मोच की गिनती बड़े माफियाओं में होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 3, मुनव्वर का जन्म एक मुस्लिम गुज्जर परिवार में अख्तर हसन के घर हुआ था, जो एक सांसद भी थे। उनके पूर्वजों में से एक ने 1900 के दशक के आसपास इस्लाम धर्म अपना लिया था और उनके परिवार की शाखा जो हिंदू बनी रही, जिसमें हुकुम सिंह शामिल हैं, अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। उनके 4 भाई और 3 बहनें थी। उनकी शादी बेगम तबस्सुम हसन से हुई। मुनव्वर 1991 और 1993 में हुकुम सिंह को हराकर कैराना विधानसभा क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद हसन 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। वह वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर से चुने गए थे, लेकिन 22 जुलाई को विश्वास मत के समय उन्होंने बगावत कर दी थी। उन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। सदन से उनकी अयोग्यता की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की। यह याचिका लोकसभा अध्यक्ष के पास लंबित थी। बाद में वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने हसन को वर्ष 1998 में वीरेंद्र वर्मा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में भेजा। वर्ष 2008 में हरियाणा राज्य के पलवल के पास एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 4, कादिर राणा। मुजफ्फरनगर के लोहा उद्यमी गांव सुजुड़ू निवासी कादिर राणा ने राजनीति की शुरुआत वर्ष 1988 में नगर पालिका के सभासद के चुनाव से की थी। वह वार्ड संख्या 26 से सभासद निर्वाचित हुए थे। सभासद बनने के बाद कादिर ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सपा नेता के रूप में उन्होंने एक बड़ी पहचान बनाने का कार्य किया और वह मुलायम सिंह यादव का विश्वास हासिल करने में सफल रहे। उन्होंने सपा में जिलाध्यक्ष का दायित्व भी निभाया। वर्ष 1998 में मुलायम सिंह यादव ने उनको विधान परिषद भिजवाया। इससे पहले सपा ने साल 1993 में रामलहर वाले विधानसभा चुनाव में कादिर राणा को सदर सीट से प्रत्याशी बनाकर उतारा। पूरी तरह से ध्रुवीकरण के इस चुनाव में उन्होंने 72,000 से भी ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन भाजपा के सुरेश संगल से वह पराजित हो गए। इसके बाद वह सपा में समर्पित होकर कार्य करते रहे। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में कादिर सपा से मजबूत दावेदार बने, लेकिन उनके स्थान पर मुजफ्फरनगर से सपा ने मुनव्वर हसन को टिकट दिया। राजनीतिक उपेक्षा के चलते उन्होंने सपा छोड़ दिया और रालोद के टिकट पर 2007 में मोरना से विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनको जीत मिली।
इसके बाद वर्ष 2009 में उन्होंने बसपा का दामन थामा तो मायावती ने उनको मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में कादिर राणा दलित मुस्लिम के साथ पिछड़ों के बल पर जीत गए। वर्ष 2024 के चुनाव में बसपा ने उनको फिर से मैदान में उतारा, लेकिन इस चुनाव में मोदी लहर के कारण वह भाजपा डॉक्टर संजीव बलियान के सामने बुरी तरह से हार गए। भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीती। वर्ष 2017 के चुनाव में बसपा ने उनकी पत्नी शाहिदा बेगम को बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट दिया। इस चुनाव में मुस्लिमों के सपा के पीछे लामबंद हो जाने से वह मुख्य मुकाबले से बाहर हो गई। इस सीट को भाजपा के उमेश मलिक ने जीत लिया। 2022 में वह घर वापसी कर लिए। उनके पीए मुस्तकीम ने बताया था वह अपने समर्थकों के साथ सपा पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। आपको बताते चलें, कादिर राणा की बेटी सुंबुल राणा मीरापुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में मैदान में है सपा के टिकट पर। नंबर 5, विनय त्यागी। विनय त्यागी वेस्ट यूपी की अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे। विनय त्यागी उर्फ टिंकू के खिलाफ करीब 32 मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय तक उन पर 1 लाख रुपए का इनाम रहा। साल 1985 में मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र में हुए अपहरण में पहली बार विनय का नाम पुलिस रिकॉर्ड में आया था। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरठ, कंकरखेड़ा, मेडिकल, हरिद्वार के झबरेड़ा, मुजफ्फरनगर के नई मंडी और पुरकाजी में लूट, हत्या के प्रयास के अभियोग उस पर पंजीकृत हैं। साल 2006 में पुलिस दबाव बढ़ने पर वह दिल्ली के आनंद विहार हथियार रखने के आरोप में पकड़ा गया था। वह पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।